सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम 10 सीप से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको देखने वाले हैं। जो भी डाउट्स आपने मुझसे कमेंट सेक्शन या फिर डीएम्स में पूछे थे वो सारे क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपकी सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलिए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा रहता है कि भैया सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है 10 सीप में। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो कि मैंने आपको बताया तो बहुत ही बेसिक है इनका। एकेडमिक अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपने 12th पास कर रखी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका एप्लीकेशन रिव्यू होगा। एप्लीकेशन आपका जैसे ही रिव्यू हो जाता है उसके बाद आपका स्कॉलरशिप के लिए अगर आप क्वालिफाई है नहीं है वो सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। ओके, तो बहुत ही सिंपल सी इनकी एलिजिबिलिटी थी। मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी भर के दिखाया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी आप एक बार देख लीजिएगा। अब इसके बाद बात आती है भैया डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर होंगे सीप की स्कॉलरशिप अगर हमें चाहिए। तो आधार कार्ड हो गया आपका सबसे पहले, उसके बाद आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, 10th की मार्कशीट के बाद आपकी 12th की मार्कशीट हो गई, और एट लास्ट आपके फोटोग्राफ्स यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेंगे। ओके, उसके अलावा आपके जो कुछ डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं वो है आपका इनकम सर्टिफिकेट, आईटीआर आपका है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका है, और जहां पे जेई का एडमिट कार्ड है। ये सारी चीजें ऑप्शनल है, बट मैंडेटरी वाले डॉक्यूमेंट्स आपके कुछ ये हैं। अब बात आती है विल आई गेट प्लेसमेंट थ्रू आईआईटीएम बीएस डिग्री। तो आईआईटीएम बीएस भी कहता है यस, वो लोग आपको प्लेसमेंट की असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। तो यस, इसका ऑब्वियस आंसर यस आपका होने वाला है। उसके बाद वाला जो आपका है डाउट वो है आपका व्हाट विल बी द अटेंडेंस परसेंटेज क्राइटेरिया इन द सीप। क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि भैया अगर हम 10 सीप में जाते हैं, ओके, वहां के हम ऑफलाइन कॉलेजेस में स्टडी करते हैं, तो वहां पे कुछ अटेंडेंस क्राइटेरिया है क्या। तो यस, वहां पे भी अटेंडेंस क्राइटेरिया आपकी रहने वाली है। रेगुलर अटेंडेंस आपका वहां पे मैंडेटरी रहेगा। ओके, अब जो ये वाला फिफ्थ वाला डाउट है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि भैया अगर हम इस प्रोग्राम में पहले से एनरोल्ड है, आईआईटीएम बीएस डिग्री अगर हम पहले से कर रहे हैं, तो क्या हम 10 सीप के थ्रू स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो यस, आप यहाँ पे ले सकते हैं, बट डिपेंड करेगा कि आपके बैच में 60 स्टूडेंट्स हो रहे हैं या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। अगर आप टर्म 2 में, फाउंडेशन के टर्म 2 में है या फिर टर्म 3 में है, और आप बस टर्म 3 के एक स्टूडेंट है वहां पे, तो ये लोग आपको वहां पे एलिजिबल नहीं करेंगे। ओके, आप वहां पे एलिजिबल नहीं होंगे। बट अगर आपके साथ 20-30 और अदर स्टूडेंट्स भी हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। बस इतनी सी चीज थी। अगर आपके बैच में 60 स्टूडेंट्स हो पा रहे हैं, ओके, जिस भी आप बैच से, फॉर एग्जांपल आपकी 5th 6th मतलब टर्म चल रही है, और अगर आप यहाँ पे अब स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, अगर आपके बैच के 60 स्टूडेंट्स के करीब हो जा रहे हैं, तो ये लोग आपको यहाँ पे एप्लीकेबल कर देंगे, आपको एलिजिबल कर देंगे, आप यहाँ पे स्कॉलरशिप ले पाएंगे। इतनी चीज आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा एक और जो डाउट था वो था इफ अ स्टूडेंट टेक्स अ ब्रेक विल सीप कंटिन्यू द स्कॉलरशिप। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे भैया अगर हम बीच में ब्रेक लेते हैं, आरके लेते हैं, तो सीप हमारी स्कॉलरशिप को कंटिन्यू रखेगा या फिर नहीं रखेगा। तो यस, यहाँ पे इसका भी आंसर एक तरह से हम यस कह सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कंटिन्यूएशन डिपेंड्स अपॉन प्रोग्राम पॉलिसी एंड द टाइम ऑफ रीज्वाइनिंग। क्योंकि आपको पता होगा 2 टर्म से ज्यादा आप आरके नहीं ले सकते हैं। अगर 2 टर्म से ज्यादा आपने आरके लिया तो आपको यहाँ पे एलिजिबल नहीं, मतलब आईआईटीएम जो रहता है आपकी बीएस डिग्री वाली जो मेल आईडी रहती है उसे बैन कर देता है और आपको प्रोग्राम से निकाल देता है। ये वाली चीज आई थिंक आपको पता होगी। तो उसी पॉलिसी के ऊपर ये भी आपको डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे जब भी ज्वाइन करेंगे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, जब आप लीव करेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी। ओके, उसके बाद जो डाउट है इफ अ स्टूडेंट चूज ओनली वन प्रोग्राम विल सीप सपोर्ट इट। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि भैया अगर हम एक ही प्रोग्राम करना चाहें, अगर हम बस आईआईटीएम बीएस डिग्री करना चाहें, तो क्या सीप हमारी पूरी स्कॉलरशिप, पूरी हमारी फीस सीप बेयर करेगा, सीप हमारी पूरी फीस देगा। तो ऐसा नहीं है, ये प्रोग्राम ही डुअल डिग्री के लिए डिजाइन हुआ है। तो आपको यहाँ पे दूसरी डिग्री करनी पड़ेगी, और दूसरी डिग्री आपकी वो भी बहुत अच्छी डिग्री है। बीटेक की आपको डिग्री प्रोवाइड हो जाती है, बीबीए की आपको डिग्री प्रोवाइड हो जाती है। ये दोनों आपके 2-2 3-3 आपके कैंपसेस हैं। वो सारी चीजें आपकी ऑप्शनल है, वो सारी चीजें आप खुद से यहाँ पे ले सकते हैं। तो आप अगर एक डिग्री करना चाहते हैं, आईआईटीएम बीएस की डिग्री करना चाहते हैं, और आप सोच रहे हैं कि ये जो सीप है हमारे सारे स्कॉलरशिप दे देगा, हमारी पूरी डिग्री फ्री हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर 2 डिग्री करते हैं, इनके यहाँ से अगर आप बीटेक या फिर बीबीए करते हैं, तो सीप आपको पूरी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा। आपको बस अपनी बीटेक या फिर बीबीए वाली डिग्री की फीस देनी पड़ेगी। बट उसके अलावा जो आपकी आईआईटीएम बीएस डिग्री की पूरी फी रहेगी वो आपकी 10 सीप इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करता रहेगा। ओके, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। इतनी चीज आई थिंक आपको क्लियर हो गई। इसके अलावा जो डाउट है आर कॉलेज फी इंक्लूडेड इन दी स्कॉलरशिप।
तो कॉलेज की जो भी फी है वो स्कॉलरशिप में इंक्लूडेड नहीं है। स्कॉलरशिप में आपकी बस आईआईटीएम बीएस डिग्री की फी ये लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। आईआईटीएम बीएस डिग्री की जो भी आपके 3 लाख लग रहे हैं, 3.5 लाख लग रहे हैं, वो सारी चीजें 10 सीप देख लेगा। आपको बस अपनी यूनिवर्सिटी की फी देनी पड़ेगी, जो कि आप जहां से भी आप डुअल डिग्री कर रहे हैं वहां से। ओके, अब एग्जाम एंड एकेडमिक प्रोसेस का बहुत ही सिंपल है, कुछ डाउट्स, ये सारी चीजें हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो कैन आई चेंज माई एग्जाम सेंटर? तो यस, आप अपने एग्जाम सेंटर को चेंज कर सकते हैं। आईटीआर आप सबमिट करेंगे तो यस, आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, आपको स्कॉलरशिप का जो सपोर्ट रहेगा वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आप आईआईटीएम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको दूसरा अटेम्प्ट मिलेगा, आप री अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर आपके बैकलॉग्स आ गए तो बैकलॉग्स आप अपने रूल्स के हिसाब से क्लियर कर लीजिएगा। प्री रिक्विजिट, को रिक्विजिट, ये सारी चीजें आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, अब यहां से फिर से मेन आपके डाउट कुछ स्टार्ट होते हैं। व्हाट इज द पेमेंट प्रोसेस ऑफ सीप स्कॉलरशिप? कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि भैया सीप जो स्कॉलरशिप हमें प्रोवाइड करेगा, क्या वो हमें बैंक अकाउंट में प्रोवाइड करेगा, हमारे बैंक अकाउंट में प्रोवाइड करेगा, या फिर कैसे चीजें वर्क करेंगी? तो सीप जो भी आपकी स्कॉलरशिप आईआईटीएम बीएस का जो भी आपका कॉस्ट उठाएगा, वो सारी चीजें आपके आईआईटीएम बीएस प्रोग्राम को ये ट्रांसफर करेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ओके, तो साफ साफ ये सारी चीजें आपको क्लियर रखनी होगी कि आपके बैंक अकाउंट में वो स्कॉलरशिप नहीं आएगी। सीप जो भी स्कॉलरशिप आपकी होगा, जितनी भी आपकी फी लग रही होगी, वो सारी चीजें आईआईटीएम बीएस प्रोग्राम को ही प्रोवाइड करेगा। ओके, उसके अलावा अर्ली ज्वाइनिंग एंड लेट ज्वाइनिंग ये भी आप देख लीजिएगा। अर्ली ज्वाइनिंग अगर आप करते हैं तो आपके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। लेट ज्वाइनिंग अगर आप करते हैं तो आप सीट रिजर्वेशन के आपके चार्जेस लग सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जेई रिलेटेड कुछ क्वेरीज थी। इफ आई क्लियर जेई मेंस बट नॉट एडवांस, डू आई नीड क्वालिफायर एग्जाम? तो ऐसा नहीं है। अगर आप जेई मेंस क्लियर कर चुके हैं और जेई एडवांस अगर आपने नहीं क्लियर करा है तो आपको क्वालिफायर देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे गलती हो गई है। ओके, तो आप इसे ध्यान से हटा दीजिएगा। तो यहाँ पे नो होगा, आपको क्वालिफायर एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अगर आप जेई मेंस क्लियर कर चुके हैं, जेई एडवांस के लिए अगर आप एलिजिबल थे, तो आपका डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे हो जाता है। ओके, उसके अलावा यहाँ पे इफ आई अटेम्प्टेड जेई एडवांस बट डिडंट गेट आईआईटीसी, शुड आई अप्लाई? तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं, मुझे अप्लाई करना चाहिए? तो यस, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे डुअल डिग्री प्रोवाइड होगी, एक आपकी आईआईटीएम बीएस की, उसके साथ ही साथ अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। आईआईटीएम बीएस आपका पूरा फ्री हो जाएगा। उसके अलावा जो आप बीटेक कर रहे हैं या फिर बीबीए कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसकी आपको बस फी देनी पड़ेगी। जब भी आप 4 साल बाद यहां से निकलेंगे तो आपके पास 2-2 डिग्रीज रहेंगी। ओके, अब यहाँ पे आती है कैंपस की बात। बहुत लोग पूछ रहे थे भैया क्या आईआईटी के कैंपस में हमें रहने को मिलेगा? तो वो सारी चीजें भी आइए हम देख लेते हैं। कैन आई अवेल स्कॉलरशिप विदाउट सीप कैंपस? तो नहीं, अगर आप सीप के कैंपस में नहीं पढ़ रहे हैं तो सीप आपकी स्कॉलरशिप को नहीं प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा है कैन टू सिबलिंग्स अवेल स्कॉलरशिप विद सेम आईटीआर? तो यह सेम आईटीआर है, आप भाई बहन है तो सेम आपका आईटीआर रहेगा, तो आप यहाँ पे स्कॉलरशिप ले सकते हैं। ओके, डू आई नीड एक्स्ट्रा टाइम आफ्टर क्लासेस? तो यस, आपको एक्स्ट्रा टाइम देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी डुअल डिग्री आपको मिल रही है। आईआईटीएम बीएस की भी डिग्री मिलेगी, और जो आप नॉर्मल सीप के थ्रू जो आप भी कॉलेज से मतलब कर रहे हैं अपने बीटेक को या फिर बीबीए को, तो वहां की भी आपको डिग्री मिल रही है, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके, उसके अलावा इज देयर अ चांस टू स्टडी एट आईआईटीएम कैंपस? तो उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं कि आप आईआईटी के कैंपस में कैसे पढ़ सकते हैं, आपके सीजीपीए कितने होने चाहिए, आप उसे एक बार चेक कर लीजिएगा। तो यस, आप यहाँ पे आईआईटी के कैंपस में जाके पढ़ सकते हैं। 4th ईयर से आपकी ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। अब आता है फैकल्टी के बारे में कि भैया जो हमें पढ़ाएंगे लोग, जो हमें बीटेक वाले कॉलेजेस में ये सारी जगह हमको पढ़ाएंगे, वो लोग कैसे रहेंगे? तो व्हाट इज फैकल्टी बैकग्राउंड? तो फैकल्टी जो भी आपको टीच करेंगी वो आपकी आईआईटीएन मेंटर रहेंगे और अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स रहेंगे। तो आपको इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हमें अच्छे टीचर्स नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। आईआईटीएन के मेंटर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, सब्जेक्ट के जो भी एक्सपर्ट्स रहेंगे वो लोग आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसके अलावा है इफ ऑलरेडी इन कैंपस बट नॉट इन डिग्री एलिजिबल? तो हाँ, आप यहाँ पे एलिजिबल, अगर आप कैंपस में है डिग्री में नहीं है देन ओके। आर ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स एलिजिबल? तो यस, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब आती है मेन थिंग, यहां से आप बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ओके, अब सीप प्रोग्राम के बारे में हम पूरे डाउट्स को एक एक करके देखने वाले हैं, तो बहुत ही बहुत ही ध्यान से लास्ट तक वीडियो को आप देखिएगा। ये वाला जो आपका डाउट है वो है सीप प्रोग्राम के बारे में। सीप प्रोग्राम क्या है? तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सीप प्रोग्राम क्या है। तो आप सीप प्रोग्राम आपको डुअल डिग्री का पाथवे प्रोवाइड करता है, जिसमें कि आपकी आईआईटीएम की बीएस डिग्री होती है। ओके, आईआईटीएम की बीएस डिग्री, उसके अलावा आप बीटेक कर सकते हैं, सीएससी में बीबीए ऑनर्स की डिग्री ले सकते हैं,
ये जो आपकी दूसरी डिग्री रहेगी वो आपकी ऑफलाइन रहेगी। इसके लिए आपको फी पे करने पड़ेंगे, इसके लिए आपको पूरा ऑफलाइन का कैंपस मिलेगा। बट जो आप IITM BS की डिग्री करेंगे उसकी सारी फी द सीप प्रोवाइड आपको करेगा, द सीप आपकी पूरी फीस को मैनेज करेगा। ओके, तो इसके लिए आपको IITM BS डिग्री के लिए 1 रुपया नहीं देने की जरूरत है। बस जो आप बीटेक कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं ऑफलाइन, उसके लिए आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने की जरूरत है। ओके, इज IITM BS डिग्री फ्री? तो यस, आपकी पूरी डिग्री फ्री रहने वाली है IITM BS डिग्री। डू स्टूडेंट्स नीड टू पे एनीथिंग? तो यस, यूनिवर्सिटी की जो आपकी फी रहेगी वो आपको पे करना पड़ेगा। आपको कौन सी डिग्री रिसीव होगी? तो 4 इयर्स की BS डिग्री रिसीव होगी। साथ ही साथ आप जिस भी यूनिवर्सिटी से, जो भी मैंने आपको यूनिवर्सिटीज बताई थी, आप एक बार जाके देख लीजिएगा। आप बीटेक की डिग्री कर रहे हैं या फिर BBA की डिग्री कर रहे हैं, वो डिग्री भी आपको मिलेगी। तो 4 साल के बाद आपको डुअल डिग्री मिलेगी, जिसमें से आपको IITM BS की फी नहीं पे करनी रहेगी, आपको सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी की फी पे करनी रहेगी। दोनों प्रोग्राम्स आपके ऑफलाइन हो जाएंगे। आपको जयपुर में इनका जो कैंपस है वहां पे आपको एक्सेस मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे बात आती है, इज दिस इक्विवेलेंट टू IIT एक्सपीरियंस? तो यस, ये सारी चीजें हैं। इंटर्नशिप आपको यहाँ पे मिल जाएगी, प्लेसमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे देखने को, प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे रहेगा, स्टार्टअप का आपका इकोसिस्टम रहेगा, एलुमनाई का आपका नेटवर्क रहेगा, TARA की अपॉर्चुनिटीज आपके पास रहेगी। ओके, अब इसके बाद एकेडमिक के बारे में हम देख लेते हैं। व्हाट इज कॉन्टेक्चुअल सिंक्रोनिसिटी? ओके, तो यहाँ पे आपको टाइम बैलेंस आपका मिल जाएगा, एकेडमिकली अलाइंड है आपकी ये दोनों डिग्री। डिजाइन टू अवॉइड ओवरलोड, तो जो चीज, जो भी सिलेबस आपका IITM BS में है, सेम सिलेबस इनका भी अपने बीटेक प्रोग्राम, अपने BBA प्रोग्राम, इन सारे प्रोग्राम्स में है। IITM जो डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट वाला कोर्स है, उसका सिलेबस थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जा रहा है अपना BBA प्रोग्राम की तरफ, और जो अपना डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन वाला है कोर्स IITM BS का, उसका सिलेबस आपकी बीटेक की तरफ इंक्लाइंड हो जा रहा है। ओके, तो इतनी चीज आई थिंक क्लियर होगी। इस JEE रिक्वायर्ड? तो नहीं, JEE रिक्वायर्ड नहीं है। JEE अगर आप नहीं देके आते हैं तो आपको क्वालिफायर्स देना पड़ेगा। एलिजिबल 12th पास है या फिर अगर आप अपियरिंग हैं, मिनिमम 60% होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हैं वो मैटर नहीं करता है। एडमिशन प्रोसेस क्या है? तो मैंने आपको बहुत ही प्यार से पिछले वीडियो में बताया था। रजिस्टर आपको करना है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फिल करना है, उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप आएगी, स्कॉलरशिप लेटर आएगा। IITM BS के लिए आप अप्लाई कर दीजिए और कैंपस को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, एप्लीकेशन को आप अपने एप्लीकेशन पोर्टल से ट्रैक कर सकते हैं, तो वो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो को, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। स्कॉलरशिप के बारे में अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो व्हाट इज द स्कॉलरशिप अमाउंट? तो 2.25 लाख पर ईयर तक की आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप सी प्रोवाइड करता है। अब कुछ लोग पूछ रहे थे, भैया ये स्कॉलरशिप किस मिशन के थ्रू प्रोवाइड हो रही है? तो IITN युवा शक्ति मिशन के थ्रू ये स्कॉलरशिप आपको 10 सी प्रोवाइड कर रहा है। ओके, उसके अलावा डस फाउंडेशन पे यूनिवर्सिटी फी? तो नहीं, यूनिवर्सिटी की फी आपको पे करनी पड़ेगी। वही सारे क्वेश्चंस हैं। इस सिलेक्शन प्रोसेस पेड? तो नहीं, ये सारी चीजें आपकी बिल्कुल फ्री, आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। When it एडमिशन कंफर्म? तो आफ्टर IITM BS जब भी आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, सीप में आपने रजिस्टर किया, स्कॉलरशिप लेटर आया, IITM BS में आपने रजिस्टर किया, उसमें आपको सिलेक्शन हो गया, तब आपका एडमिशन का प्रोसेस यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। ओके, कैंपसेस की अब बात कर लेते हैं। तो कैंपसेस इनके विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी VGU जयपुर में है, जो कि आपका कोएड कैंपस रहने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि भैया क्या ये कोएड रहेगा, गर्ल्स भी है बॉयज भी है, या फिर ये बस गर्ल्स के लिए है? तो इनका एक कोएड कैंपस भी है, इनका एक गर्ल्स ओनली वाला कैंपस भी है। ओके, तो यहाँ पे बॉयज भी एलिजिबल है, अगर बॉयज यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो लोग भी यहाँ पे एलिजिबल है। तो आपको अगर बॉयज को एडमिशन लेना है तो विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी VGU जयपुर वाला जो है, आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। और गर्ल्स के लिए 2 अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे अगर एडमिशन लेना चाहती हो तो यहाँ पे ले लीजिए, तो वरना आप राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन में अगर आप एडमिशन लेना चाहती हैं जयपुर वाले, तो आप वहां पे भी एडमिशन ले सकती हैं। ओके, क्लास की टाइमिंग क्या आपकी रहने वाली? जो आपको ऑफलाइन क्लासेस चलेंगे तो डेली आपकी स्ट्रक्चर्ड क्लासेस होंगे, ऑफलाइन आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको यहाँ पे मेंटरशिप मिलेगी। अब सीप को क्या डिफरेंट बनाता है? तो सीप आपकी डुअल डिग्री कराता है, मतलब डुअल डिग्री आपकी सारी चीजें देखता है। IIT का 1 रुपया आपको नहीं देना पड़ेगा, वो सारी चीजें सी प्रोवाइड करेगा। स्ट्रक्चर्ड इकोसिस्टम आपका यहाँ पे रहेगा। ओके, नॉर्मल जो आप ऑफलाइन कॉलेजेस में पढ़ते हैं वैसा पूरा आपका इकोसिस्टम यहाँ पे रहने वाला है। अब आती है लास्ट कुछ डाउट्स की बात। इज IITM BS डिग्री फुल्ली ऑफलाइन? तो सीप के अंदर ये आपकी डिग्री ऑफलाइन हो जाती है। इज इट ऑनलाइन और हाइब्रिड? ओरिजिनली ऑनलाइन बट कन्वर्टेड इनटू ऑफलाइन इकोसिस्टम।
आपकी आईआईटीएम की बीएस डिग्री तो ऑनलाइन ही रहेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि आपकी आईआईटीएम की बीएस डिग्री ऑनलाइन से ऑफलाइन हो जाएगी। आपकी आईआईटीएम की बीएस डिग्री ऑनलाइन रहेगी। आपको जयपुर के कैंपस में जब एडमिशन मिलता है तो आपको जो सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी वो सारी चीजें कैंपस में पढ़ाई जाएंगी और ये आपको ऑफलाइन हो जाएगा। वेयर आर क्लासेस कंडक्टेड, तो इनसाइड यूनिवर्सिटी कैंपस, यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर। ये ना आप सोचिएगा कि आईआईटीएम बीएस के कैंपस के अंदर और आईआईटीएम के कैंपस के अंदर क्लासेस आपको आईआईटीएंस पढ़ाएंगे। तो यस, आपको आईआईटीएंस पढ़ाएंगे। क्लास की ड्यूरेशन आपकी 4 से 5 घंटे रहने वाली है। ओके, प्रैक्टिस डाउट सेशंस भी आपके यहाँ पे रहेंगे। इस फुल सिलेबस ऑनलाइन, तो यस आपके सारे सिलेबस ऑनलाइन रहेंगे। इस डाउट सॉल्विंग अवेलेबल, तो यस आपके यहाँ पे डाउट सॉल्विंग 1-on-1 डाउट सॉल्विंग भी रहेंगे। क्लासेस बिगनर फ्रेंडली, तो यस बिगनर फ्रेंडली आपके यहाँ पे क्लासेस रहेंगे। उसके बाद इज इट डिफिकल्ट टू मैनेज डुअल डिग्री, तो डुअल डिग्री बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैनेजेबल नहीं है, आप यहाँ पे अगर अच्छे से पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। ओके, अटेंडेंस पॉलिसी आपकी यहाँ पे मैंडेटरी है। स्टडी मटेरियल्स यस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें कि आपके नोट्स हो गए, असाइनमेंट्स हो गए, प्रैक्टिस मटेरियल्स हो गए। अब आता है लास्ट डाउट, इज इट जस्ट क्लास और फुल इकोसिस्टम, तो ये आपका एक फुल इकोसिस्टम रहने वाला है, जिसमें आपको लर्निंग, मेंटरशिप, इवैल्यूएशन और कैरियर गाइडेंस भी मिलेगा। इतनी चीज आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा आपके कोई डाउट्स अब होंगे नहीं आई थिंक। ओके, तो आई थिंक पूरे डाउट्स आपको क्लियर हो गए हैं। मैंने कमेंट से जितने भी आपके डाउट्स थे वो सारी चीजें ले ली थी। ओके, उसके अलावा आपकी जो भी व्हाट्सएप पे आपने मुझसे डाउट पूछे थे, मतलब डीएम्स में आके, वो सारी चीजें भी इंक्लूड यहाँ पे कर ली गई थी। तो इसके अलावा अब आपके कोई डाउट्स होने नहीं चाहिए दसीब से रिलेटेड। अगर आपको अदर कोई डाउट्स आते हैं तो आप आके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहां पे इन सारी चीजों का आंसर कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।